हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्या विहार, पुनागाम, सूरत। मैं वसावा संगीता बहन। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहला एकम समझाया, पढ़ा, लिखाया होगा। अभी दूसरा एकम आ रहा है। दूसरा एकम का नाम क्या है बच्चों? पोटला टप के टप। यहाँ पे गीत दिया है। गीत गाना है। ये गीत अभिनय गीत भी है और ऐसे भी गा सकते हैं। और उसका लेखक है पिनाकिनी त्रिवेदी। तो ये गीत क्या है? पंखी को देख के बालक बोलते हैं बच्चे कि उस पंखी को देख के मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरी भी पाँख भगवान पंखी जैसे पाँख दे दे तो फिर मैं भी बस आकाश में गगन विहार करूं, बस ऐसे ही उड़ा करूं। जब घड़ी में 10 बजते हैं, टन टन उसका आवाज आता है और मेरी मम्मी मुझे ढूंढने जाती है। तभी बच्चू कहाँ पे है, कहाँ पे है, और इस तरह मेरी माँ ढूंढती रहेगी और मैं इस आकाश में बस उड़ता ही रहूँगा। ऐसी कल्पना करते हैं बच्चे कि पंखी की तरह मुझे भी पाँख दे दे तो मैं भी पंखी की तरह ऊपर ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ सकूं और आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ूं। और पहला पर्वत के टच पे मेरी पंख जो है वो वहाँ पे पहुँचे अने मैं मेरी मम्मी को नीचे से मम्मी जब देखेगी तभी तो मैं एक छोटी गुड़िया जैसी छोटी सी दिखाऊंगी और छोटा पर्वत भी मुझे छोटा लगने लगे। तो ये गीत है बच्चों। गीत गा भी सकते हैं हम, और गाते हैं तो उसे किस तरह गाना है देखो। मैं गाती हूँ इस गीत को और आपको अच्छा लगे, आपको भी गाना है। पेला पंखीने जोई मने थाय, एना जेवी जो पांख मळी जाय तो आभले उड्या करूं, बस उड्या करूं। पेला पंखीने जोई मने थाय, एना जेवी जो पांख मळी जाय तो आभले उड्या करूं, तो आभले उड्या करूं, बस उड्या करूं। घटियाळमां 10 वागे टन टन टन, बा मने खोड़वा लागे। बच्चू क्यां, बच्चू क्यां, बच्चू क्यां, હું તો આભલે ઉડ્યા કરું, ઊંચે ઊંચે ઉડ્યા કરું, આભલે ઉડ્યા કરું, ઊંચે ઊંચે ઉડ્યા કરું। પેલા ડુંગરની ટોચે મારી પાંખ, પેલા ડુંગરની ટોચે પાંખ મારી જઈ પહોંચે। बा ढींगली जेवा, बापू ढींगला जेवा, ना 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 ना, जो हूँ तो जाना माना। आभले उड्या करूं, आभले उड्या करूं, आभले उड्या करूं। पेला पंखीने जोई मने थाय, एना जेवी जो पांख मळी जाय तो आभले उड्या करूं, बस उड्या करूं, उड्या करूं, तो आभले उड्या करूं।
तो देखो बच्चों, इस तरह ये गीत को गाना है कि पंखी जैसी मुझे भी पंख मिल जाए तो मैं भी आप में आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ता रहूं, और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे बच्चू कहाँ है, बच्चू कहाँ है, तो मैं आकाश में उड़िया करूं। इस तरह ये गीत भी बहुत बढ़िया है, अभिनय गीत भी है बच्चों। तो अभी देखो, ये गीत आपको गाना है, कॉपी में लिखना भी है उसे, और अच्छी तरह से याद भी करना है। उसके बाद आ रहा है पेज नंबर 16 देखा हमने, अभी पेज नंबर 17 देखो। 17 में क्या दिया है, यहाँ पे एक कहानी दी है, वार्ता वांचो। और वार्ता कहानी का नाम क्या है, वादड़ानी गम्मत। क्या नाम है बच्चों, वादड़ानी गम्मत। तो हम स्टोरी देखते हैं, पहले अभिनय गीत देखा, अभी उसके बाद हम स्टोरी देखते हैं। एक गीत छोटा सा अभिनय कर लिया, उसके बाद हम एक स्टोरी छोटी सी देखते हैं। तो उसमें वादड़ानी गम्मत यानी बादल की गम्मत। तो गम्मत क्या करते हैं देखो, अभी हम पढ़ते हैं गुजराती में, फिर उसको समझाते हैं। गुलाबी ठंडी होती, गुलाबी यानी बहुत ठंडी, कड़कड़ती ठंडी थी। पवन धीमे धीमे वातो હતો, और पवन खूब धीमे धीमे बह रहा था। कुकड़ो कुकड़े कुक करतो હતો, और मुर्गा भी बांग पुकारने लगा था, कुकड़े कुक ऐसा अवाज करता था। તે વખતે કેટલાક વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું, और इस समय पे बादल को आकाश में घूमने का मन हुआ। किसको, बादल को। कहाँ पे घूमने का मन हुआ, आकाश में। कुकड़े कुक का आवाज आता था, कुकड़े मुर्गे का बंग पुकार रहे थे, और उसी समय ठंडी भी धीरे धीरे वो बह रही थी, पवन भी, और ठंडी भी बहुत थी। उसी टाइम पे बादल को एक दिन इच्छा हुई कि चलो हम आकाश में घूमते हैं। एक नानो वादड़ू बोलियो, और उसमें से एक छोटा बादल बोला, आ रात અહીં થી जाए तो अंधारू मटे, अरे ये रात यहाँ से जाए तो फिर अंधेरा मट जाए। આપણે सारा सारा कपड़ा पहरी फरवा जाइए ने गम्मत करिए। और बोलते हैं हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर ये बादल में, ये आकाश में हम घूमने जाएंगे, और फिर मजाक करिए, बहुत मज़ा आएगी। तो एक मोटा वादड़ाए दियो सળગાવ્યો, और एक बड़े बादल थे, उसने एक दिया जलाया। बधा वादड़ाए कपड़ा पहरवा मांड्या, और सब बादलों ने क्या किया, कपड़े पहने और पहनने लगे। और किसी ने राता, पीड़ा, गुलाबी, जामली एम रंग बेरंगी कपड़ा पहनने वादड़ा फरवा निकला। कौन कौन से कलर के कपड़े पहने थे बेटा, राता लाल कलर के, पीले कलर के, गुलाबी कलर के, फिर जाम्बली कलर के, ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के सभी बादल कहाँ पे गए, आकाश में आब में घूमने निकले। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि सूर्योदय थाय छे, और नीचे से लोग आवाज करने लगे कि सूर्योदय होता है। सूर्योदय यानी सूर्य अभी निकलने जा रहा है। દીવાની જ્યોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળા ને ફીકા થઈ જવા लाग्યા। और दीवानी ज्योत यानी दिए का उजाला, ज्योत बड़ी हो गई तो उसमें उजाला हो गया। तो कितने बादल, कई ऐसे बादल थे वो पीले रंग के हो गए और कई फीके पड़ गए। एमणे पहला मोटा वादड़ा ने आ विषे फरियाद करी, और इसने ये बड़े बादल ने बादल को शिकायत की। मोटा वादड़ाए कह્યું, फिर बड़े बादल ने क्या कहा, બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનો એકલાનો અહીં राज नहीं, और सब बादल इकट्ठे हो जाओ और दिए को ऐसा बोल दो कि यहाँ आप अकेले का कोई काम नहीं है, हम सब यहाँ पे है। बधा वादड़ा भेगा थई जवा मांड्या और सभी बादल इकट्ठे होने लगे। घणा वादड़ा भेगा थईने एक मोटा पहाड़ जेवा काळा वादळानी पाछळ जोईने बैठा। तो फिर सभी बादल इकट्ठे हो गए और उसमें से एक पहाड़ जैसा बड़ा बादल था, काला काले रंग का, उसके पीछे जाके सब बादल बैठ गए। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि आकाश घेरावा लाग्यो छे, और लोग नीचे से आवाज देने लगे कि आकाश घेरावा लाग्यो छे। पछी पण दीवानु तेज पूरु ढंकायो नहीं। पहला मोटा वादड़ाए पवन ने मददे बोलाव्यो, लेकिन जो दिए का तेज जो था वो पूरा ढका नहीं हुआ था, इसलिए पहले उस बादल को
पवन ने मदद के लिए बुलाए। पवन को क्या बोला उस बड़े बादल ने? पवन ने तो एज गमतुं हतुं, पवन को तो यही अच्छा लगता था उसे बुझाने का। एणे एनु काम शुरू कर दीधुं और उसने उसका काम शुरू कर दिया। किसने? वो पवन ने। किसको बुझाने के लिए? दिए को बुझाने के लिए। फिर क्या हुआ देखो बच्चों। फिर देखो नीचेथी लोगों कहवा लाग्या कि वावाझोडું आवे छे और नीचे से लोग पुकारने लगे कि ये बहुत बारिश पवन सुसवाटा मार रहा है। हवे वादड़ा पवन की गाड़ी में बेसी दौड़वा लगे और सभी बादल ने क्या किया? पवन की गाड़ी में बैठ के फिर घूमने लगे पूरे आकाश में। आकाश में दौड़ा दौड़ी पड़ा पड़ी ने धमाचकड़ी थई रही थी और आकाश में इतनी दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, छोटे बड़े बादल सब मिलके पड़ा पड़ी कर रहे थे, धमाचकड़ी कर इतना धमाल मचाया था। कोई बादल धोड़ा पीला था, कोई सफ़ेद था और बीजे छोटे छोटे दूसरे बादल भी थे। ये पोतानी उसके ओथ में सो गए। पीड़ा ने बीजा नाना वादड़ा ने मोटा वादड़ाए पोतानी ओथे लई लीधा याने उसके पीछे छुपा लिया। बधे काळू काळू थई गयुं और सब में घेरा काला काला हो गया, अंधेरा जैसा हो गया। दीवो तो कौन जाने क्या चाल्यो गयो और दिया तो कौन जाने कहाँ चला गया। पोतानी जिद थी वादळानी आँखों चमकवा लगी और खुद की जिद से ये बादल की आंखें चमकने लगी। क्या हमने क्या कमाल किया है, दिए को बुझा दिया और अंधेरा छा दिया और हमें कितनी मज़ा आ रही। और तो नीचे से लोग बोलने लगे, नीचे थी लोग को कहवा लगे कि बिजली झबकवा मांडी छे। तो क्या कहने लगे? बिजली चमकने लगी है। सबकी आँख चमकने लगी बादल की, तो सब नीचे से लोग बोलते हैं कि बिजली झबकती है। एक बीजानी सामे आँखों चमकावता वादड़ा पेला दीवानी सामे जोरथी हंसवा लगे और एक दूसरे के सामने आँखों चमकाते हुए ये बादल उस दिए के सामने जोर से हंसने लगे। तो खूब जोर थी खड़खड़ाहट हंसवा लगे और जोर जोर से वो खड़खड़ाहट हंसने लगे। नीचे थी लोग कहवा लग्या और नीचे से लोग कहने लगे कि आकाश गाजवा मांड्યું છે। अने आ मोटी जीतना आनंद में वादड़ा एटलू हस्या कि एमनी आँखों में आनंदनी धाराओं वहवा लगी और बादल इतने जोर जोर से हंसने लगे। बच्चे इतने हंसे कि इसकी आँखों में आनंद की धाराओं बहने लगी। धरती पर ना लोगों कहवा लगे और धरती पर से लोग कहने लगे वरसाद वरसवा मांड्यो छे। बादल के आँख में से खुशी की धारा, जो आनंद की धारा बह रही थी, तो लोग नीचे से क्या कहने लगे थे कि बारिश होने लगी है। पछी हरी फरी गम्मत करी और फिर इधर उधर घूमकर गम्मत करी बधा वादड़ा पोतपोताने घर चाल्या गया। इतनी धमाचकड़ी मचाई, इतनी मजा की, फिर अपने अपने घर ये सभी बादल चले गए। धरती पर ना लोग कहवा लग्या कि वरसाद हवे बंद थयो छे और धरती पे से जमीन से नीचे लोग कहने लगे कि अब तो बारिश भी बंद हो गई है। तो देखो बच्चों, ये स्टोरी जो है, कहानी है, कितनी बढ़िया कहानी है। यहाँ पे बादल की गम्मत और इतनी ठंडी में जब बादल को एक दिन इच्छा होती है कि हम आकाश में घूमने चलते हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं और बादल में धमाचकड़ी मचा देते हैं और उधर इधर घूमते हैं, तो लोग क्या क्या कहते हैं ये सब यहाँ पे लिखना है। पवन की गाड़ी में बैठ के दौड़ा दौड़ी करते हैं, आकाश में दौड़ा दौड़ी पड़ा पड़ी धमाचकड़ी हो रही है, तो नीचे से लोग कहते हैं कि बिजली झबकती है। तो ऐसा जो वाक्य दिया गया है उस कहानी में बहुत बढ़िया
है। तो ये कहानी हमने पढ़ ली, कहानी भी आपको लिखना है कॉपी में, आपको मज़ा आई होगी। और कहानी को लिख के फिर उसका उत्तर भी लिखना है। तो 18वां पेज नंबर में देखो बच्चों, अभी उसमें क्या लिखना है और क्या करना है। यहाँ पे देखो बातचीत। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है, वादळाए એવું શું કર્યું જે તમને સૌથી વધુ ગમ્યું। बादल ने ऐसा क्या किया जो आपको सबसे अच्छा लगा। क्या किया था, ये अपने मन से लिखना था। उसने दौड़ा दौड़ी की, धमाचकड़ी की और उसकी आंख जीत से चमकने लगी तो सब हंसने लगे। वार्ताમાં જે वाक्य તમને સૌથી વધુ ગમ્યું હોય તેની નીચે લીટી करो। और स्टोरी में जो कहानी दी है वादळની गम्मत, उस कहानी में आपको जो भी लाइन अच्छी लगी होगी, जो भी वाक्य अच्छा लगा हो, तो उसके नीचे क्या करना है बच्चों, लाइन करनी है। तो आप कहानी देखो और उसमें जो भी अच्छा लगा हो वो आप यहाँ उस उत्तर में लिखना है। તમને વાદળાનું કયા રંગનું કપડું સૌથી વધારે ગમ્યું। बादल जब रंग बिरंगी कपड़े पहन के गए थे, कोई ने हरे रंग के पहने थे, कोई ने लाल रंग के, कोई